हेलो क्लास, गुड मॉर्निंग। कल के वीडियो में हमने पढ़ा था जीएस से रिलेटेड इम्पॉर्टेंट डेट्स। ओके, हमारे इंडियन हिस्ट्री में जो भी इम्पॉर्टेंट डेट्स थे हमने उनके बारे में पढ़ा था। वो हमारी फर्स्ट वीडियो थी और ये उसी सीरीज़ की सेकंड वीडियो है। इसमें भी हमें इम्पॉर्टेंट डेट्स के बारे में पढ़ना है। ओके, अगर आपने पिछली वीडियोज़ नहीं देखी है तो देख लीजिए। और उसके बाद ये है हमारी सेकंड वीडियो इम्पॉर्टेंट डेट्स की। सारे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स जिसमें जीएस से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, ये उन सभी के लिए इम्पॉर्टेंट है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। पहले है 1526। तो हम इस तरह से पढ़ेंगे 1526 में क्या क्या हुआ था। ओके, 1526 में बाबर का इन्वेंशन हुआ था, यानी बाबर भारत में आया था। उसके बाद फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत भी हुआ था 1526 में ही। देन फाउंडेशन ऑफ मुग़ल रूल इन नॉर्थ इंडिया। इंडिया में मुग़ल शासन की स्थापना हुई थी। किसने की थी? बाबर ने ही की थी। ओके, नेक्स्ट है 1527। 1527 में बैटल ऑफ खानवा हुआ था। नेक्स्ट है 1530। डेथ ऑफ बाबर, बाबर की मृत्यु हुई थी। फिर है 1556। इसमें हुआ था सेकंड बैटल ऑफ पानीपत। ओके, पानीपत का द्वितीय युद्ध। देन डेथ ऑफ हुमायूं, हुमायूं की मृत्यु। एंड एक्सेशन ऑफ अकबर टू दी थ्रोन। हुमायूं का बेटा था अकबर, हुमायूं के डेथ के बाद अकबर राजगद्दी पर बैठा था। नेक्स्ट है 1564 से 1565 तक क्या हुआ था? बैटल ऑफ कालीकोटा, कालीकोटा का युद्ध। एंड एबोलिशन ऑफ जाजिया, जाजिया नाम का एक टैक्स था, उसकी एबॉलिशन हुई थी, यानी वो टैक्स बंद हुआ था। नेक्स्ट है 1576। 1576 में हुआ था बैटल ऑफ हल्दी घाटी, यानी हल्दी घाटी का युद्ध हुआ था। नेक्स्ट है 1582। इसमें हुआ था इस्टेब्लिशमेंट ऑफ दीन इलाही। अकबर, राजा अकबर के द्वारा एक धर्म की स्थापना हुई थी जिसे दीन इलाही कहते हैं। नेक्स्ट है 1600। 1600 में क्या हुआ था? क्वीन एलिजाबेथ provided the right to trade with India to her nephew George Earl of Cumberland and Sir John Hertz of East India Company। 1600 में महारानी एलिजाबेथ को इंडिया की तरफ से अधिकार दिया गया था कि आपका नेफ्यू जो है जॉर्ज अर्ल, जो कि कॉम्बरलैंड का है, और ईस्ट इंडिया कंपनी का जो सर जॉन हर्ट्स है, ये लोग एलिजाबेथ के थ्रू क्या कर सकते हैं? इंडिया से ट्रेड कर सकते हैं। नेक्स्ट है 1605। 1605 में डेथ ऑफ अकबर एंड एक्सेशन ऑफ जहांगीर। 1605 ईस्वी में अकबर की मृत्यु हुई थी और जहांगीर राजगद्दी पर बैठा था। 1611 में मैरिज ऑफ जहांगीर विथ नूरजहां, जहांगीर की विवाह हुआ था नूरजहां के साथ। देन 1627 में बर्थ ऑफ शिवाजी, शिवाजी का जन्म हुआ था। 1680 डेथ ऑफ शिवाजी, शिवाजी की मृत्यु हुई थी। देन 1707 डेथ ऑफ औरंगज़ेब, औरंगज़ेब की मृत्यु हुई थी। डेथ ऑफ गुरु गोविंद सिंह, गुरु गोविंद सिंह की भी मृत्यु हुई थी। एंड फॉल ऑफ मुग़ल एम्पायर बिगिंस, मुग़ल एम्पायर का फॉल होना स्टार्ट हुआ था। देन 1739 नादिर शाह इन्वेड इंडिया, नादिर शाह भारत आया था। द पीकॉक थ्रोन टेकन अवे बाय हिम टू ईरान, नादिर शाह के द्वारा भारत से पीकॉक थ्रोन ईरान ले जाया गया था। नेक्स्ट है 1748। 1748 में क्या हुआ था? अहमद शाह अब्दाली इन्वेड इंडिया, अहमद शाह अब्दाली भारत आया था। अच्छा, ये इन्वेड इंडिया का मतलब होता है लूटने के लिए भारत आया था। ओके, नेक्स्ट है 1757। सिराजुद्दौला वाज डिफीटेड इन द बैटल ऑफ पलासी एंड मीर जफ़र बिकेम नवाब। बैटल ऑफ पलासी में सिराजुद्दौला हार गया था और मीर जफ़र जो है वो नवाब बन गया था। ब्रिटेन अगेन इस्टेब्लिश्ड इट्स पॉलिटिकल सुप्रीमेसी ओवर कलकत्ता, कलकत्ता में ब्रिटेन
अपनी पॉलिटिकल सुप्रीमेसी दोबारा से इस्टेब्लिश कर लिया था। कब? 1757 में। नेक्स्ट है 1760। 1760 में क्या हुआ था? बैटल ऑफ वेंडिवाश। वेंडिवाश का युद्ध हुआ था। एंड ऑफ फ्रेंच पावर इन इंडिया। भारत में फ्रेंच पावर का अंत हुआ था। नेक्स्ट है 1761। अहमद शाह अब्दाली डिफीटेड दी मराठास। अहमद शाह अब्दाली ने मराठास को हरा दिया था। एंड द मराठा पावर सफर्ड ऑन इन इरेपरेबल लॉस। मराठा के पावर बहुत ज़्यादा वीक हो गए थे वो लोग हारने के बाद, बिकॉज बहुत सारे लोगों की डेथ भी हुई होगी। 1764 द ब्रिटिश अंडर सर हेक्टर मुनरो मोहम्मदन लीडर्स मीर कासिम सियाहुद्दौला एंड शाह आलम सेकेंड इन द बैटल ऑफ बक्सर। ब्रिटिश जो है वो अंडर था किसके? सर हेक्टर मुनरो मोहम्मदन लीडर्स, मीर कासिम सियाहुद्दौला और शाह आलम सेकेंड। एंड द बैटल मेड द ब्रिटिश सुप्रीम इन इंडिया। इस लड़ाई के बाद क्या हुआ था? कौन सी लड़ाई थी? बैटल ऑफ बक्सर। इस लड़ाई के बाद ब्रिटिश जो है भारत में सुप्रीम पावर बन चुका था। नेक्स्ट है 1765 ईस्ट इंडिया कंपनी गॉट डिवानी। ईस्ट इंडिया कंपनी को डिवानी मिल गई थी, मतलब वो अच्छे से इस्टेब्लिश हो चुकी थी। नेक्स्ट है 1767 से 69 तक फर्स्ट एंग्लो मैसूर वार। ओके, एंग्लो मैसूर का प्रथम युद्ध हुआ था। नेक्स्ट है 1784 एंड ऑफ सेकेंड एंग्लो मैसूर वार। सेकेंड एंग्लो मैसूर वार एंड हुआ था। देन ट्रीटी ऑफ मैंगलोर विथ टीपू सुल्तान। टीपू सुल्तान के साथ मैंगलोर की ट्रीटी साइन हुई थी। पिट्स इंडिया एक्ट वाज पास्ड इन ब्रिटिश पार्लियामेंट। ब्रिटिश पार्लियामेंट में पिट्स इंडिया एक्ट पास हुआ था। एंड एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल इस्टेब्लिश्ड। बंगाल की एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना हुई थी। 1793 परमानेंट सेटलमेंट इन बंगाल। बंगाल की परमानेंट सेटलमेंट हुई थी 1793 में। देन 1799 फोर्थ मैसूर वार। मैसूर का चौथा युद्ध हुआ था। डेथ ऑफ टीपू सुल्तान। टीपू सुल्तान की मृत्यु हुई थी। पार्टीशन ऑफ मैसूर। मैसूर का बंटवारा हुआ था। रंजीत सिंह ऑक्युपाइड लाहौर एंड मेड इट कैपिटल। महाराजा रंजीत सिंह ने लाहौर को ऑक्युपाई कर लिया था और लाहौर को अपनी राजधानी बनाया था। अब हम चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पर। देन 1809 ट्रीटी ऑफ अमृतसर। अमृतसर की ट्रीटी साइन हुई थी। 1818 द फोर्थ एंड द लास्ट एंग्लो मराठा वार। 1818 में चौथा और आखिरी एंग्लो मराठा वार हुआ था। 1826 में क्या हुआ था? इस्टेब्लिशमेंट ऑफ ब्रह्म समाज बाय राजा राम मोहन राय। राजा राम मोहन राय के द्वारा ब्रह्म समाज की स्थापना की गई थी 1826 में। फिर 1829 में एबोलिशन ऑफ सती सिस्टम। सती प्रथा को रोका गया था 1829 में। देन 1833 में डेथ ऑफ राजा राम मोहन राय। राजा राम मोहन राय की मृत्यु हुई थी 1833 में। देन 1835 इंट्रोडक्शन ऑफ इंग्लिश एज मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन। 1835 में इंग्लिश को इंट्रोड्यूस किया गया था कि अब से सारे इंस्ट्रक्शन इंग्लिश में ही दिए जाएंगे। देन 1845 में क्या हुआ था? द फर्स्ट सिख वार। सिखों का पहला युद्ध हुआ था। द सिख आर्मी क्रॉस्ड सतलज इन 1845 एट विच द ईस्ट इंडिया कंपनी डिक्लेयर्ड वार। सिख आर्मी ने क्या किया था? 1845 में सतलज रिवर क्रॉस कर लिया था, जिसके बाद ईस्ट इंडिया कंपनी ने वार डिक्लेयर कर दिया था। देन द ब्रिटिश ऑक्युपाइड लाहौर एंड फोर्स सिख्स टू एक्सेप्ट ह्यूमिलेटिंग टर्म्स ऑफ पीस। ब्रिटिश ने लाहौर को ऑक्युपाई कर लिया था और सिख लोगों को वो फोर्स कर रहे थे कि आपको शांति के मतलब
शांति के टर्म्स को मानना पड़ेगा, वो भी उन्हें काफ़ी ज़्यादा ह्यूमिलेट किया जा रहा था शांति के प्रस्ताव को मानने के लिए। देन 1846 में फर्स्ट एंग्लो सिख वार हुआ था। 1849 में द सेकेंड सिख वार, सिखों का द्वितीय युद्ध, A drawn battle was fought between the English and the Sikh at Chalanwala, in which the English appeared to have suffered heavy loss. सिखों का द्वितीय युद्ध हुआ था 1849 में और बैटल हुआ था ब्रिटेन और सिखों के बीच में चालनवाला में। ओके, इसमें क्या हुआ था, इंग्लिश यानी ब्रिटेन को इंग्लिश कहा जाता है, ब्रिटिश लोगों को, सो वो लोग उन्हें काफ़ी ज़्यादा लॉस हुआ था। ओके, 1849 में। Then 1853, the first Indian railway line opened from Bombay to थाने। भारत में बॉम्बे से थाने को लेकर को जोड़ती हुई पहली इंडियन रेलवे लाइन की स्थापना हुई थी कब, 1853 में। एंड द फर्स्ट टेलीग्राफ कम्युनिकेशन, पहला टेलीग्राफ कम्युनिकेशन भी हुआ था 1853 में। देन 1856, बर्थ ऑफ बाल गंगाधर तिलक, 23 जुलाई को। ओके, बाल गंगाधर तिलक जी का जन्म हुआ था 1856 में, 23 जुलाई के दिन। देन 1857 में क्या हुआ था, ड्यूरिंग द गवर्नर जनरलशिप ऑफ हार्ड कैरिंग सिपोई म्यूनिटी मूवमेंट ब्रोक आउट इन 1857, द चीफ इवेंट वाज द फर्स्ट वार ऑफ इंडिपेंडेंस। ये हमने पिछले वीडियो में भी पढ़ा था। 1857 में सिपोई म्यूटिनी यानी सिपाही विद्रोह हुआ था, जिसे फर्स्ट वार ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस भी कहते हैं। ओके, ये किसके गवर्नर जनरलशिप में हुआ था, सो हार्ड कैरिंग उनका नाम था। ओके, नेक्स्ट है 1858, एंड ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी रूल, क्वीन विक्टोरियाज प्रोक्लेमेशन। 1858 में ईस्ट इंडिया कंपनी का रूल ख़त्म हो गया था। देन 1861, बर्थ ऑफ रविंद्रनाथ टैगोर का जन्म हुआ था। एंड इंडियन काउंसिल एक्ट पास भी हुआ था। देन 1867, प्रार्थना समाज इस्टेब्लिश्ड, प्रार्थना समाज की स्थापना हुई थी। एंड पूजा सार्वजनिक सभा फॉर्म्ड, पूजा सार्वजनिक सभा की भी स्थापना हुई थी। देन 1869, बर्थ ऑफ मोहनदास करमचंद गांधी, 1869 में महात्मा गांधी जी का जन्म हुआ था। देन 1875, दयानंद सरस्वती फाउंडेड आर्य समाज इन 1875, दयानंद सरस्वती जी ने आर्य समाज की स्थापना की थी 1875 में। आर्य समाज अपोज्ड मूर्ति पूजा, कर्मकांड एंड कास्ट सिस्टम लाइक सोशल इविल्स ऑफ सोसाइटी। आर्य समाज मूर्ति पूजा का विरोध करता था, कर्मकांड का विरोध करता था और कास्ट सिस्टम का भी विरोध करता था। कास्ट सिस्टम मतलब वो जो ऊंची जाति नीची जाति होती है। ओके, जैसे जनरल, SC, ST, OBC ये सब होता है ना, उसे ही कास्ट सिस्टम कहते हैं। देन 1879, in 1879, Lord Lytton wanted to prohibit the entry of Indians in Indian civil force. ओके, 1879 में लॉर्ड लैटन क्या चाहते थे कि इंडियंस का ही इंडियन सिविल फोर्स में एंट्री बैन करवा दिया जाए, बिकॉज वो चाहते थे कि सभी लोग ब्रिटिश के ही रहें। ड्यू टू हिज रॉन्ग पॉलिसी, ब्रिटिश फोर्स बिकेम टोटली अनसक्सेसफुल इन एंग्लो अफगान वार। ओके, तो इन्होंने जो रॉन्ग पॉलिसी लगाई कि इंडियंस को ही इंडियन आर्मी में नहीं घुसने देंगे, डैट्स वाई क्या हुआ था, इनके उल्टे पॉलिसी के कारण उनकी बहुत ज़बरदस्त हार हुई थी एंग्लो अफगान वार के दौरान। देन 1885, द इंडियन नेशनल कांग्रेस वाज फाउंडेड इन 1885 बाय A.O. ह्यूम। ओके, इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना हुई थी 1885 में A.O. ह्यूम के द्वारा। द मेन पर्पस वाज टू डील विद द इंडियन डिमांड्स एंड एस्पिरेशन थ्रू एन इफेक्टिव चैनल। इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना का एक ही लक्ष्य था, मेन लक्ष्य यही था कि इंडियंस के डिमांड और एस्पिरेशन को दिशा निर्देश देने के लिए एक हमारा अपना
संगठन होना चाहिए। ओके, द फर्स्ट सेशन ऑफ कांग्रेस वाज प्रिसाइडेड ओवर WC बनर्जी एट बॉम्बे। 70 मेंबर्स वेर इट्स पार्टिसिपेंट। पहली बार इस कांग्रेस का सेशन हुआ था WC बनर्जी के अंडर में, और उस समय इसमें 70 मेंबर्स थे, पार्टिसिपेंट्स थे। ओके, देन 1892 में क्या हुआ था? इंडियन काउंसिल एक्ट 1892 was passed, which enlarged both the imperial and provisional legislative council and increased the proportion of non-official and Indian members. 1892 में इंडियन काउंसिल एक्ट पास हुआ था जो इम्पेरियल और प्रोविजनल लेजिस्लेटिव काउंसिल को बढ़ावा दे रहा था कि नॉन ऑफिशियल और इंडियन सभी मेंबर्स, यानी इंडियंस के सभी इंडियंस सारे के सारे उसमें पार्टिसिपेट करें। द प्रिंसिपल ऑफ इलेक्शन वाज इंट्रोड्यूस्ड। इलेक्शन होने का जो मेन उद्देश्य था उसे भी इंट्रोड्यूस किया गया था। द मेंबर कुड आस्क क्वेश्चन बट नॉट सप्लीमेंट्री वंस। मेंबर्स को अधिकार था कि वो क्वेश्चंस पूछ सकते थे। ओके, दे हैड अ राइट टू डिस्कस द बजट बट दे वेर नॉट गिवन द राइट टू वोट ओवर द बजट। मतलब लोगों को इतनी तो आज़ादी थी कि वो बजट के बारे में बात कर सकते हैं, बट बजट के बारे में उनकी राय मान्य नहीं थी। ओके, अब चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पर। ओके, 1897 इंडियन एजुकेशन सर्विस वाज फॉर्म्ड इन 1897। भारत की एजुकेशन सर्विस की स्थापना हुई थी 1897 में। सुभाष चंद्र बोस वाज बॉर्न दिस ईयर। सुभाष चंद्र बोस का जन्म भी 1897 में ही हुआ था। लोकमान्य तिलक वाज इम्प्रिजन्ड फॉर 18 months फॉर कंपोजिंग अ पोएम ऑन दी पैट्रियटिज्म ऑफ शिवाजी। शिवाजी के देशभक्ति पर एक कविता लिखने के जुर्म में लोकमान्य तिलक को 18 महीने की जेल हुई थी। ये भी 1897 में ही हुआ था। Then 1905 Bengal was partitioned in 1905 by the Britishers. ब्रिटिशर्स के द्वारा बंगाल का पार्टीशन कर दिया गया था 1905 में। द मेन एम ऑफ दिस पार्टीशन वाज टू सप्रेस द फ्रीडम फाइटर। बंगाल के बंटवारे का मेन रीज़न यही था कि इंडिया की जो फ्रीडम मूवमेंट जो हो रहा है ना उसे सप्रेस कर दिया जाए, दबा दिया जाए। देन 1906 The Congress in its annual session in Calcutta declared its chief aim attainment of freedom. कलकत्ता का जो सेशन था 1906 में, उसमें कांग्रेस ने अपना एम डिक्लेयर कर दिया था कि अटेनमेंट ऑफ फ्रीडम, स्वाधीनता हासिल करना ही हमारा मेन उद्देश्य है। अ नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन वाज ओपनड इन कलकत्ता अंडर द प्रिंसिपलशिप ऑफ अरविंदो घोष। 1906 के दौरान नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन में कलकत्ता में क्या किया था कि औरोबिंदो घोष के प्रिंसिपलशिप में नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन खोला गया था। देन इन 1907 प्रोडक्शन ऑफ स्टील वाज स्टार्टेड इन टाटा स्टील फैक्ट्री। टाटा स्टील फैक्ट्री में स्टील का प्रोडक्शन स्टार्ट हुआ था। कब? 1907 में। स्प्लिट इन कांग्रेस अकर्ड इन सूरत। कांग्रेस पार्टी के लोगों के बीच स्प्लिट यानी कह सकते हैं एक तरह से डिस्प्यूट हो गया था। ओके, एनी बेसेंट वाज मेड द प्रेसिडेंट ऑफ थियोसॉफिकल सोसाइटी। एनी बेसेंट को प्रेसिडेंट बनाया गया था थियोसॉफिकल सोसाइटी का। देन 1909 इंडियन काउंसिल एक्ट 1909 वाज पास्ड which is known as Morley-Minto Reform. इंडियन काउंसिल एक्ट 1909 में पास्ड हुआ था, जिसे मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म भी कहते हैं। दिस एक्ट considered separate electorates to Muslim, introducing communalism the political life of India. ओके, इस एक्ट ने क्या किया था? मुस्लिम्स के लिए अलग से इलेक्टोरेट्स बनाए थे और इंट्रोड्यूस किया था कम्युनलिज्म को। दैन 1911 दरबार ऑफ किंग जॉर्ज वन एंड क्वीन मैरी वाज ऑर्गेनाइज्ड इन दिल्ली इन 1911। 1911 में दिल्ली में किंग जॉर्ज वन और क्वीन मैरी का दरबार ऑर्गेनाइज हुआ था।
बंगाल पार्टीशन वाज कैंसल दिस ईयर एंड कैपिटल ऑफ कंट्री वाज ट्रांसफर्ड फ्रॉम कलकत्ता टू दिल्ली। बंगाल पार्टीशन को कैंसिल किया गया था 1911 में और 1911 में ही हमारे देश की राजधानी कलकत्ता से दिल्ली शिफ्ट हुई थी, यानी ट्रांसफ़र हुई थी। पहले 1911 से पहले हमारे भारत देश की राजधानी कलकत्ता यानी कोलकाता हुआ करती थी और 1911 के बाद से हमारे देश की राजधानी दिल्ली है। नेक्स्ट है 1913। गदर पार्टी वाज फाउंडेड बाय लाला हरदयाल। लाला हरदयाल के द्वारा गदर पार्टी की स्थापना हुई थी। देन 1914 फर्स्ट वर्ल्ड वार स्टार्टेड। प्रथम विश्व युद्ध स्टार्ट हुआ था 28 जुलाई 1914 से। देन 1916 होम रूल लीग वाज फाउंडेड बाय तिलक एंड लखनऊ पैक्ट वाज साइंड बिटवीन कांग्रेस एंड मुस्लिम लीग। 1916 में होम रूल लीग की स्थापना हुई थी बाल गंगाधर तिलक के द्वारा और लखनऊ पैक्ट साइन किया गया था कांग्रेस और मुस्लिम लीग के द्वारा। ओके। देन 1917 में चंपारण सत्याग्रह हुआ था। 1918 महात्मा गांधी स्टार्टेड सत्याग्रह इन 1918 फॉर खेड़ा एंड लेबरर्स ऑफ अहमदाबाद फैक्ट्री। अहमदाबाद फैक्ट्री के लेबर्स के लिए और खेड़ा डिस्ट्रिक्ट के लिए महात्मा गांधी ने सत्याग्रह स्टार्ट किया था 1918 में। देन 1919 मॉन्टागू क्लेम्सफोर्ड रिफॉर्म और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 वाज पास्ड। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट पास्ड हुआ था 1919 में। रॉलेट एक्ट वाज आल्सो पास्ड इन 1919। रॉलेट एक्ट भी 1919 में ही पास हुआ था। एंड जालियांवाला एपिसोड अकर, जालियांवाला बाग हत्याकांड भी 1919 में ही हुआ था। एंड खिलाफत कमेटी वाज फाउंडेड। खिलाफत कमेटी भी 1919 में ही स्थापित हुआ था। देन 1920 ड्यूरिंग द टाइम ऑफ कैम्सफोर्ड खिलाफत मूवमेंट 1920 to 21 beginning of सत्याग्रह एंड थर्ड अफगान वार अकर। ओके। कैम्सफोर्ड के दौरान के कार्यकाल के समय खिलाफत मूवमेंट हुआ था और सत्याग्रह भी स्टार्ट हुआ था और थर्ड अफगान वार भी हुआ था। कब? 1920 में। देन 1922 चौरी चौरा इवेंट एंड सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट बिगेन ऑन 31 दिसंबर 1922। यूपी में एक जगह, एक शहर है, कह सकते हैं छोटा सा इलाका है, चौरी चौरा उसे कहते हैं। वहाँ पर क्या हुआ था कि एक पुलिस थाने में आग लगा दी गई थी। लगभग 20 से 22 पुलिस कर्मियों के साथ पूरा थाना जला दिया गया था। सो ये चौरी चौरा कांड उसे कहते हैं बिकॉज चौरी चौरा नाम का वो इलाका था। एंड ये भी 1922 में हुआ था 5 फरवरी के दिन। एंड सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट बिगन हुआ था 31 दिसंबर 1922 में। कलेक्टिव सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट वाज पोस्टपोन्ड। फिर सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट सस्पेंड भी हो गया था, पोस्टपोन्ड हो गया था। एंड स्वराज पार्टी वाज फाउंडेड बाय मोतीलाल नेहरू एंड चित्तरंजन दास। स्वराज पार्टी की स्थापना हुई थी मोतीलाल नेहरू एंड चित्तरंजन दास के द्वारा 1922 में। देन 1927 ब्रिटिश पीएम अपॉइंटेड अ कमीशन इन 1927 अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ सर जॉन साइमन। ब्रिटिश के पीएम जो है वो अपॉइंट किए गए थे एक कमीशन के द्वारा 1927 में। कैसे? तो चेयरमैनशिप ऑफ सर जॉन साइमन के अंडर में। ओके। साइमन कमीशन रिकमेंडेड द एबोलिशन ऑफ दयार्ची। साइमन कमीशन जो है वो दयार्ची के एबोलिशन को रिकमेंड कर रहा था। द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ प्रोविंशियल ऑटोनॉमी एंड सम सॉर्ट्स ऑफ फेडरल गवर्नमेंट फॉर द होल ऑफ इंडिया। पूरे इंडिया के लिए वो लोग कुछ रूल बता रहे थे, कुछ रेगुलेशन बता रहे थे जो हमें एक्सेप्टेड नहीं थी। डेट्स वाई हमने क्या किया था? गो साइमन गो, साइमन गो बैक, साइमन वापस जाओ का नारा दिया था। अब चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पर।
Okay. Now 1929. Pandit Jawaharlal Nehru declared full freedom in Lahore session of Congress in 1929. कांग्रेस के लाहौर सेशन में 1929 में पंडित जवाहरलाल नेहरू ने डिक्लेयर कर दिया था फुल फ्रीडम यानी संपूर्ण आज़ादी। देन 1930 गांधी जी स्टार्टेड साल्ट सत्याग्रह एंड डांडी मार्च। गांधी जी ने साल्ट सत्याग्रह यानी नमक सत्याग्रह और डांडी मार्च स्टार्ट किया था। राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस वाज हेल्ड दिस ईयर इन इंग्लैंड। राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस यानी गोल मेज सम्मेलन भी इसी साल यानी 1930 में इंग्लैंड में हुआ था। इंडिपेंडेंस डे वाज सेलिब्रेटेड थ्रू आउट द कंट्री ऑन 26 जनवरी 1930 को पूरे भारत में इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेट किया गया था। देन 1931 गांधी इरविन पैक्ट। ओके, गांधी जी और इरविन ने यानी लॉर्ड इरविन ने एक पैक्ट पर साइन किया था। एंड सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, दूसरा गोल मेज सम्मेलन हुआ था 1931 में। द 1932 कम्युनल अवार्ड बाय मैकडोनाल्ड। ओके, कम्युनल अवार्ड मिला था मैकडोनाल्ड के द्वारा। देन थर्ड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस भी हुआ था यानी तृतीय गोल मेज सम्मेलन एंड पूना पैक्ट भी साइन हुआ था 1932 में। देन 1935 गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 वाज पास्ड बाय ब्रिटिश पार्लियामेंट। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट जो है वो ब्रिटिश पार्लियामेंट के द्वारा पास्ड हुआ था 1935 में। दिस एक्ट ब्राउट टू इंट्रोड्यूस प्रोविंशियल ऑटोनॉमी एंड एस्टैब्लिश एंड ऑल इंडिया फेडरेशन। ये एक्ट इंट्रोड्यूस कर रहा था प्रोविंशियल ऑटोनॉमी को और इस्टेब्लिश कर रहा था ऑल इंडिया फ्रीडम को। Then 1937 provincial autonomy was inaugurated in province in 1937, but the central party of act could not be enforced owing to the unwillingness of central province and rule of Indian princely state to join the federation. Provincial autonomy का उद्घाटन हुआ था 1937 में, बट सेंट्रल पार्टी जो है वो इन्फोर्स नहीं कर रहा था। Then Congress ministries were crystalled in 1937. ओके, अब आते हैं 1939 पर। रिजाइनेशन ऑफ कांग्रेस गवर्नमेंट्स का रिजाइनेशन हो गया था। द 1940 अगस्त प्रपोजल 1940 में आया था। मुस्लिम लीग पास्ड पाकिस्तान प्रपोजल एट लाहौर में मुस्लिम लीग ने पाकिस्तान प्रपोजल को पास कर दिया था। एंड सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट भी 1940 में ही स्टार्ट हुआ था। द 1941 सुभाष चंद्र बोस एस्केप्स फ्रॉम इंडिया। सुभाष चंद्र बोस भारत छोड़कर भाग गए थे। एंड डेथ ऑफ रविंद्रनाथ टैगोर की डेथ हो गई थी। द 1942 क्विट इंडिया मूवमेंट स्टार्टेड ऑन अगस्त 1942 following by passage of Quit India Movement resolution by AICC in Bombay on 8 August 1942. 8 अगस्त 1942 को क्विट इंडिया रेजोल्यूशन के थ्रू क्विट इंडिया मूवमेंट स्टार्ट हुआ था 9 अगस्त 1942 में। द मूवमेंट टूक अ वायलेंट टर्न। मूवमेंट ने क्या किया? वायलेंट टर्न ले लिया था। द गवर्नमेंट सप्रेस्ड इट बाई अरेस्टिंग इम्पॉर्टेंट लीडर्स इंक्लूडिंग महात्मा गांधी। वायलेंट टर्न मतलब उल्टा असर हो गया था। कैसे? तो गवर्नमेंट ने यानी ब्रिटिश गवर्नमेंट ने आज़ादी की लड़ाई को सप्रेस्ट करने के लिए यानी दबाने के लिए बहुत सारे इम्पॉर्टेंट लीडर्स को अरेस्ट कर लिया था। जैसे उन्होंने महात्मा गांधी को भी अरेस्ट कर लिया था। देन क्रिप्स मिशन वाज सेंट टू इंडिया ऑन मार्च 1942 बट हैज़ फेल्ड। भारत में क्रिप्स मिशन को भेजा गया था लेकिन कोई फ़ायदा नहीं हुआ, वो फेल्ड हो गया। ये सब 1942 की बात थी। अब आते हैं 1945 में। सेकेंड वर्ल्ड वार एंडेड। अब सेकेंड वर्ल्ड वार ख़त्म हो चुका था। लॉर्ड वावेल प्लान वाज डिक्लेयर्ड। लॉर्ड वावेल का प्लान डिक्लेयर हो चुका था। आज़ाद हिंद फौज सरेंडर्ड। आज़ाद हिंद फौज ने सरेंडर कर दिया था। देन 1946 कैबिनेट मिशन प्लान करना स्टार्ट कर चुका था कि हमें अपना देश कैसे चलाना है। लंदन कॉन्फ्रेंस ऑर्गेनाइज्ड।
लंदन में कॉन्फ्रेंस ऑर्गेनाइज्ड हुआ था। देन 1947 द माउंटबेटन प्लान ऑफ जून 3, 1947 laid down the principles of the partition of India and the speedy transfer of political power in the form of dominion state to the newly born dominion of India and Pakistan. ओके, लॉर्ड माउंटबेटन 3 जून 1947 को प्लान कर रहे थे बिकॉज वो समझ चुके थे अब भारत आज़ाद हो जाएगा। सो उन्होंने क्या किया, प्रिंसिपल ऑफ पार्टीशन ऑफ इंडिया और पाकिस्तान के पार्टीशन के जो भी प्रिंसिपल थे उन्हें स्पीडी ट्रांसफ़र किया, मतलब जल्दी जल्दी काम किया, पॉलिटिकल पावर को डिस्ट्रीब्यूट किया, क्योंकि अब हमारा देश न्यू डोमिनियन बनने वाला था। कौन, 2 देश बनता, हिंदुस्तान और पाकिस्तान। ऑन द 15th August 1947 इंडिया अचीव्ड इंडिपेंडेंस एंड पाकिस्तान वॉज क्रिएटेड एज अ सेपरेट डोमिनियन ऑन August 14, 1947। 15 अगस्त 1947 को भारत आज़ाद हुआ और पाकिस्तान एक नया और एक आज़ाद देश बना 14 अगस्त 1947 को। ओके, देन 1950 इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन वाज इन्फोर्स्ड ऑन 26 जनवरी 1950 थ्रू विच इंडिया बिकम ए सॉवरेन डेमोक्रेटिक रिपब्लिक। ओके, 26 जनवरी 1950 को इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन लागू हुआ, यानी भारतीय संविधान लागू हुआ, और उस संविधान के लागू होते ही भारत एक सॉवरेन डेमोक्रेटिक रिपब्लिक यानी सॉवरेन डेमोक्रेटिक रिपब्लिक बन गया, यानी लोकतांत्रिक शासन। एंड ओके, ग्रेट फ्रीडम फाइटर एंड इंडियन आयरन मैन सरदार वल्लभ भाई पटेल डाइड दिस ईयर। हमारे बहुत ही अच्छे एक फ्रीडम फाइटर थे जिन्हें आयरन मैन ऑफ इंडिया के नाम से भी हम जानते हैं, सरदार वल्लभ भाई पटेल। उनकी मृत्यु इसी साल यानी 1950 में ही हुई थी। अब हम चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पर। अब 1951 बिगिनिंग ऑफ फर्स्ट 5-year प्लान। अब देश आज़ाद हो चुका है, संविधान लागू हो चुका है, तो अब देश चलाने का बात होगा। ओके, सो फर्स्ट 5-year प्लान की स्टार्टिंग हुई थी 1951 में और ये 1951 से 1956 तक चला था। फर्स्ट एशियन गेम प्लेड इन इंडिया, पहला एशियन गेम इंडिया में खेला गया था 4 से 11 मार्च तक 1951 में। देन 1952 फर्स्ट जनरल इलेक्शन ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया, आज़ाद भारत का पहला इलेक्शन हुआ था 1952 में। कांग्रेस पार्टी केम इनटू पावर, उस समय कांग्रेस पार्टी जीती थी। फर्स्ट सेटिंग ऑफ लोकसभा परफॉर्म्ड, लोकसभा की पहली बैठक हुई थी, ये सब हुआ था 1952 में। देन 1953 माउंट एवरेस्ट कन्क्वेर्ड बाय शेरपा टेंजिंग एंड ईपी हैलडी ऑन मई 29। माउंट एवरेस्ट फतेह किया था टेंजिंग और एडमंड हेनरी ने। ओके, ये सब हुआ था 1953 में। ओके, चलिए आगे चलते हैं। 1961 में लिबरेशन ऑफ गोवा, गोवा का लिबरेशन हुआ था। देन 1962 चाइनीज़ अटैक ऑन इंडिया, चाइनीज़ ने भारत पर आक्रमण कर दिया, यानी चाइना ने भारत पर आक्रमण किया था 1962 में। उस दौरान बहुत युद्ध भी हुआ था। देन डिसआर्मामेंट कॉन्फ्रेंस ऑफ 17 नेशंस इन जेनेवा में बैठक हुई थी 17 देशों की। देन 1965 एन इंडेसिव वार बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान ब्रोक आउट, भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध स्टार्ट हुआ था 1965 में। इट लेड टू ताशकेंट पैक्ट बिटवीन 2 कंट्रीज़, ताशकेंट पैक्ट हुआ था इसके बाद। ओके, युद्ध के बाद। देन 1971 इंडियन फोर्स is in joint command with Bangladesh Army accepted the surrender of the Pak Army in Bangladesh। इंडियन फोर्स जो है, इंडियन फोर्स इन जॉइंट कमांड विद बांग्लादेश के साथ भारतीय फौज मिल गई थी। तो क्या हुआ था, एक्सेप्ट दी सरेंडर ऑफ द पाक आर्मी इन बांग्लादेश। ओके, बांग्लादेश और पाकिस्तान की लड़ाई हो रही थी, सो भारत ने बांग्लादेश का साथ दिया था। सो भारत जब बांग्लादेश का साथ दे रहा था उस दौरान क्या हुआ कि पाकिस्तान की आर्मी जो थी वो सरेंडर कर चुकी थी, अपने आप को हार मान रही थी बांग्लादेश के सामने।
या कह सकते हैं भारत के सामने। ओके, वार इन द ईस्टर्न सेक्टर कम टू एन एंड एज अ रिजल्ट ऑफ सीज फायर ऑन 17 दिसंबर। 17 दिसंबर को सीज फायर हुआ था, बांग्लादेश वाज लिबरेटेड, यानी बांग्लादेश आज़ाद हो गया था। कब? 1971 को, 16 दिसंबर 1971 को। देन 1999 इंडियन फोर्सेस स्कोर्ड ग्रैंड victory over Pakistan army and Pak supported mercenaries in a conflict of the Kargil sector of Jammu and Kashmir। इंडियन फोर्स ने पाकिस्तान पर एक बहुत ही बड़ी विजय प्राप्त की थी कारगिल में। कारगिल जो है वो जम्मू एंड कश्मीर में। ओके, द ऑपरेशन वाज नेम्ड ऑपरेशन विजय। उस ऑपरेशन को ऑपरेशन विजय नाम दिया गया था। द इंडियन फोर्स क्लियर्ड कारगिल ऑफ ऑल पाकिस्तानी एलिमेंट। इंडियन फोर्स ने क्या किया था? कारगिल को पाकिस्तानी से पूरा साफ कर दिया था। मतलब पाकिस्तान के जितने भी लोग थे, जितने भी हथियार थे, पाकिस्तान की जो भी आर्मी थी, उसे इंडियन फोर्स ने अच्छे से भगा दिया था। देन 2000 83rd अमेंडमेंट एक्ट वाज पास्ड। 83 यानी 83वां संशोधन हुआ था। कहाँ? ऑब्वियसली हमारे संविधान में। This amendment relates to the reservation of seats under पंचायती राज इन अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश हमारा एक स्टेट है, उसमें पंचायती राज को लेकर सीट के रिजर्वेशन से संबंधित कोई अमेंडमेंट यानी संशोधन सुधार हुआ था 2000 में। देन 2001 2001 85th अमेंडमेंट एक्ट पास्ड। 85वां संशोधन हुआ था। इट प्रोवाइड्स फॉर द बेनिफिट ऑफ रिजर्वेशन इन प्रमोशन इन गवर्नमेंट जॉब टू द मेंबर्स ऑफ शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब। शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब्स के लोगों को गवर्नमेंट जॉब में रिजर्वेशन देने से रिलेटेड संशोधन हुआ था 2001 में। सो इस तरह से ये इम्पॉर्टेंट ईयर होता है कंप्लीट। अब थोड़ा सा इम्पॉर्टेंट ईयर पढ़ना है, लेकिन थोड़ा अलग है। देखिए कैसे है। हुज नेम आर एसोसिएटेड विद द फॉलोइंग, यानी इस चीज़ से रिलेटेड किसका नाम है। तो देखिए मैं कुछ बता देती हूँ, आगे आप लोग स्क्रीनशॉट ले लेना। देखिए पहला है एशियाटिक सोसाइटी। ये एक इंस्टीट्यूशन है। सो एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना हुई थी 1784 में और इनके मेन कंपोनेंट थे विलियम जोन्स। तो हम कह सकते हैं विलियम जोन्स ने एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना की थी 1784 में। ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है, किसी भी ऑप्शनल एग्जाम वाले क्वेश्चंस में ये सब क्वेश्चंस जीके जीएस में पूछे जाते हैं। नेक्स्ट है ब्रह्म समाज 1828 राजा राम मोहन राय, यानी ब्रह्म समाज की स्थापना राजा राम मोहन राय ने 1828 में की थी। ओके, सो इस तरह से आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसे याद कर लीजिएगा। ओके, आई होप आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। सो नेक्स्ट स्लाइड पर चलते हैं। ओके, तो यहाँ है इंडियन एसोसिएशन। इसकी स्थापना हुई थी 1876 में और ये स्थापना हुई थी सुरेंद्र नाथ बैनर्जी के थ्रू। ओके, सो आप लोग यहाँ पर भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ओके, आगे आइए, यहाँ तक ये होता है कंप्लीट एंड आई होप आप सबने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। और ये है हमारा लास्ट। ओके, हुज नेम आर एसोसिएटेड विद द फॉलोइंग, मतलब किसका नाम इनसे जुड़ा हुआ है। देखिए पहला है ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया। सो दादा भाई नौरोजी को हम ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया कहते हैं। नेक्स्ट है वंदे मातरम। वंदे मातरम जो गीत है वो हमें बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय जी ने लिख कर दिया था, यानी ये उन्हीं की रचना है। नेक्स्ट है क्विट इंडिया मूवमेंट। सो क्विट इंडिया मूवमेंट महात्मा गांधी जी ने स्टार्ट किया था। देन आयरन मैन ऑफ इंडिया हम कहते हैं सरदार वल्लभ भाई पटेल को। नेक्स्ट है दांडी मार्च। सो दांडी मार्च महात्मा गांधी ने स्टार्ट किया था। नेक्स्ट है टू नेशंस थ्योरी। दो देश की थ्योरी जॉन स्टुअर्ट मिल ने दी थी, इसी की वजह से भारत और पाकिस्तान का बंटवारा हुआ था। नेक्स्ट है नक्सलाइट मूवमेंट। ये चारू मजुमदार ने ये एक बुक लिखी है नक्सलाइट मूवमेंट, उस बुक का नाम है। नेक्स्ट है नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, असहयोग आंदोलन, ये महात्मा गांधी जी ने स्टार्ट किया था। नेक्स्ट है भूदान मूवमेंट, ये विनोबा भावे ने स्टार्ट किया था। लास्ट है गोरखलैंड मूवमेंट, ये सुभाष घिसाई ने स्टार्ट किया था। सो इस तरह से इम्पॉर्टेंट डेट्स होता है फिनिश। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे मॉडर्न हिस्ट्री ऑफ इंडिया फ्रॉम 1857, यानी 1857 से स्टार्ट करके हम लोग
मॉडर्न हिस्ट्री तक आएंगे। ओके, सो इस तरह से ये इंपॉर्टेंट डेट्स की वीडियो होती है कंप्लीट। सो ये वीडियो का सेकंड पार्ट था। वीडियो का फर्स्ट पार्ट आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। सो अगर आपने नहीं देखा है तो देखिए। वीडियो अगर अच्छी लगी है तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। ओके, थैंक यू।